देश का भविष्य है। युवा सजग रहे, युवा नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें और नशे के प्रति समाज को भी जागरूक करने का दायित्व अब युवा कंधों पर आ पड़ा है। और निश्चित तौर पर इस रैली का आयोजन आज किया जा रहा है, जिसमें 5 किलोमीटर तक की बेटियों ने भी और हमारे युवा साथियों ने भी इसमें अभी जो दौड़ लगाई है साइकिल रेस का, कुछ स्कूलों के द्वारा साइकिल रेस भी यहाँ नशे के खिलाफ छात्रों द्वारा शुरू की गई है। तो इस संदर्भ में कि नशे से दूर रहे, एक समृद्ध हिमाचल, एक समृद्ध भारत का निर्माण हो, इस दृष्टिकोण से इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। और एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से भी ये इसका आयोजन किया गया है। शिमला में पेड़ गिरने का बरसात के समय हमेशा से, अभी से नहीं है, हमने अपना बचपन काल, युवा काल देखा है। बरसात के समय पहाड़ जहाँ होते हैं वहाँ लैंडस्लाइड्स भी होते हैं और पेड़ भी गिरते हैं, तो हमें उन पेड़ों से भी बचकर चलना पड़ता है। और निश्चित रूप से जो मौसम का अत्यधिक बारिश होने का प्रभाव पड़ा है, उसमें प्रमुख भूमिका अगर किसी की है तो वो क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। मेरी गृह मंत्री जी से भी बात हुई थी, उन्होंने एक टीम भी भेजी है, उसका अध्ययन किया जा रहा है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार की क्लाउड बस्टिंग की घटनाएं इस वर्ष हुई है, अत्यधिक घटनाएं क्लाउड बस्टिंग की हुई है, उस दृष्टि से हम पूरी इसकी पहले साइंटिफिक स्टडी करेंगे, फिर आगे जाएंगे। और रिजल्ट पे क्या संसद की एक मर्यादा है। राहुल गांधी जी हमारे जो है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, सबसे बड़ी प्रिंसिपल पार्टी के वो लीडर है। लोकतंत्र तभी सर्वाइव करता है जब विपक्ष उसमें साथ लेकर अपनी आवाज़ को उठाए। अगर विपक्ष के नेता और मुख्य विपक्षी पार्टी अपनी आवाज़ उठाती है तो उसको अधिकार है इस बात का रखने का, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। इस तरह किसी आंदोलन का कुछ ना लोकतंत्र मर्यादाओं के खिलाफ है। ऐसा जो राहुल जी का SIR चल रहा है और राहुल जी ने जो कहा है वो ठीक ही कहा है। सर, हिमाचल में भी गड़बड़ी लगती है लोकसभा चुनाव में। प्रतिभा सिंह ने भी कहा कि इतनी लैंड आपको पता होगा, अखबारें ऐसे लिखती है। अब अखबारों ने ऐसे लिख दिया दिल्ली दौरे पर। संगठन विस्तार की चर्चा नहीं, संगठन विस्तार की चर्चा मैंने आपको पहले दिन भी कहा था। पाइपलाइन में यार कब होता है, कैसे होता है, वो तो हाईकमांड ही तय करता है। और इस प्रकार अखबारों के माध्यम से तो कभी बनता नहीं है। सर, प्रदेश में येलो अलर्ट तो अभी बरसात के समय आप रोज ही सुनते हैं कि आज 14 तारीख तक हो गया, 15 तारीख तक हो गया, रेड अलर्ट हो गया। अब किस एरिया में हुआ है, और जिस एरिया में जब ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ ज़्यादा नुकसान होता है। सर, बीते कल